हेलो गाइस, वेलकम टू एमबी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम न्यू सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको रिएक्ट के अंदर मटेरियल यूआई को यूज़ करना बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसकी आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूं। मटेरियल यूआई क्या है? मटेरियल यूआई एक पॉपुलर ओपन सोर्स यूज़र इंटरफेस फ्रेमवर्क है जो रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी पर बिल्ट है। ये फ्रेमवर्क डेवलपर्स को अट्रैक्टिव, रेस्पॉन्सिव और यूज़र फ्रेंडली वेब एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करता है। मटेरियल यूआई गूगल के मटेरियल डिज़ाइन गाइडलाइंस को फॉलो करता है, जिसे एक मॉडर्न और स्लीक यूआई डिज़ाइन अप्रोच माना जाता है। मटेरियल यूआई के मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बता दूं कि मटेरियल यूआई मटेरियल डिज़ाइन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करता है, जिससे आप अपनी वेब एप्लीकेशंस को मॉडर्न और विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं। मटेरियल यूआई एक कंपोनेंट्स लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, जिससे हमें रेडीमेड यूआई कंपोनेंट्स मिलते हैं और इन कंपोनेंट्स की हेल्प से हम अपनी एप्लीकेशन का ब्यूटीफुल यूआई बना सकते हैं। तो मैं आपको इसके कंपोनेंट्स विज़िट करवाता हूँ। कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे, आप देख सकते हैं इनपुट्स कंपोनेंट्स हैं। बटन कंपोनेंट आप देख सकते हैं कि इस तरह के बटन्स हम बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और इसके अलावा डाटा डिस्प्ले के अंदर एवतार कंपोनेंट है। इस तरह के एवतार कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके। और टाइपोग्राफी कंपोनेंट आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह अवेलेबल हैं और इसको भी हम खूबसूरत बना सकते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नेविगेशन कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स हैं, लेआउट कंपोनेंट्स हैं। लेआउट के अंदर ग्रिड कंपोनेंट आप देख सकते हैं कि इस तरह के कंपोनेंट्स की हेल्प, इन कंपोनेंट्स की हेल्प से हम अपनी एप्लीकेशन का यूआई खूबसूरत बना सकते हैं। हम मटेरियल यूआई कंपोनेंट्स को अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कस्टमाइजेशन के अंदर ये पैलेट आप देख सकते हैं कि पैलेट्स हम बना सकते हैं। इस तरह के कलर्स अवेलेबल हैं और बटन्स हम बना सकते हैं, कस्टमाइज़ बटन्स और कलर्स अवेलेबल हैं। अपना कस्टमाइज़ कलर भी चॉइस कर सकते हैं यहाँ से। और भी कलर्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कलर्स अवेलेबल हैं और इन कलर्स को हम अपनी एप्लीकेशंस के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। मटेरियल यूआई एक पावरफुल यूआई फ्रेमवर्क है जो कि रिएक्ट डेवलपर्स के लिए आइडियल है, जो मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। ये फ्रेमवर्क हमारा टाइम और एफर्ट्स बचाता है, क्योंकि हमें यूआई कंपोनेंट्स को ज़ीरो से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको इसकी कंप्लीट इंट्रोडक्शन करवा दी है। अब मैं इसका सेटअप आपको बताऊंगा कि अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर अपना मटेरियल यूआई का सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक न्यू फोल्डर ओपन करूंगा, ठीक है जी। न्यू फोल्डर ओपन करेंगे। न्यू फोल्डर के अंदर मैं वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने कोड डाट लिखा है तो हमारा वीएस कोड ओपन हो गया है। इसको फुल स्क्रीन करेंगे, ठीक है जी। और टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल। इस टर्मिनल के अंदर अपनी रिएक्ट क्रिएट करने के लिए कमांड देंगे। यहाँ पर कमांड देंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। आगे अपनी एप्लीकेशन का नाम देंगे, आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ रिएक्ट MUI, ठीक है। एंटर करेंगे तो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी हमारे रिएक्ट MUI फोल्डर के अंदर, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं हमारी रिएक्ट क्रिएट हो रही है। इसके बाद मैं आपको इसका अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर मटेरियल यूआई का सेटअप बताऊंगा कि इसके अंदर हम मटेरियल यूआई का सेटअप कैसे कर सकते हैं। और इसकी मैं डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन भी ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि इसकी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन किस तरह दिखाई देती है रिएक्ट की, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं अभी हमारी रिएक्ट क्रिएट हो रही है। तो फ्रेंड्स, हमारी रिएक्ट क्रिएट हो गई है। यहाँ पर मैं अपने फोल्डर के अंदर आऊँगा, cd रिएक्ट MUI, और इसके अंदर npm स्टार्ट कमांड दूंगा और हमारी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि हमारी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन ओपन हो रही है। तो फ्रेंड्स, हमारी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन ओपन हो गई है। आप देख सकते हैं कि रिएक्ट का लोगो दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। ये रिएक्ट का लोगो दिखाई दे रहा है। अब अपने VS कोड के अंदर चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका फ़ाइल स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ और SRC के अंदर हमारा
मेन फाइल होती है app.js। ठीक है जी, app.js के अंदर हमें जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको रिमूव कर देंगे। यहाँ पर ये हेडर सेक्शन हमें नहीं चाहिए, इनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड लिख के आपको दिखा देता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन सही काम कर रही है। हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा और ये आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड हमारा आ गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही हमारी एप्लीकेशन काम कर रही है। तो अब मटेरियल यूआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे इंस्टॉलेशन के अंदर, और यहाँ से मैं इसकी कमांड कॉपी करूँगा। npm की कमांड भी अवेलेबल है, yarn कमांड भी अवेलेबल है, pnpm सिस्टम के लिए भी कमांड अवेलेबल है। आपका जो भी सिस्टम है आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, और npm कमांड मैं फॉलो करूँगा, यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करके यहाँ पर मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लूँगा। इस टर्मिनल के अंदर मैं अपने फोल्डर के अंदर आऊँगा, cd react MUI। ठीक है जी, इसके अंदर वो कमांड मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंटर करेंगे तो हमारी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के अंदर, हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर हमारी जो लाइब्रेरी है मटेरियल यूआई लाइब्रेरी, ये इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो गई है। ठीक है जी, हमारी लाइब्रेरी जो है ये इंस्टॉल हो गई है। मैं इस टर्मिनल को यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा, यहाँ से मैं डिलीट करूँगा इसको। और अब मैं इसके अंदर जो लोगो इंपोर्ट किया है ये भी ख़त्म कर देता हूँ। सेव करेंगे, अब सक्सेसफुली आ गया है। ठीक है, अब मैं इसका कंपोनेंट इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको कि इम्प्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं। हमारी जो मटेरियल यूआई है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर काम कर, लाइब्रेरी काम कर रही है या नहीं। ठीक है जी, तो बटन के अंदर आएंगे, कंपोनेंट्स के अंदर बटन में, और आप देख सकते हैं ये बटन्स अवेलेबल हैं। मैं यहाँ से ये बटन्स कॉपी कर लूँगा, इनका कोड। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि प्राइमरी बटन है, डिसेबल बटन है और लिंक बटन है। ये 3 बटन्स मैंने कॉपी किए इनका कोड, और यहाँ पर सिंपल मैंने इनको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट बटन फ्राम आगे फ्राम @मटेरियल यूआई। ठीक है जी, ये मैंने इनको इंपोर्ट कर लिया, और अब इस बटन को मैं करली ब्रेसेस के अंदर लूँगा। सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा प्राइमरी, डिसेबल और लिंक बटन, 3 बटन हमारे आ गए हैं। ठीक है जी, और अब आपको मैं सिंपल सादा बटन बना के दिखाता हूँ कि वो किस तरह दिखाई देता है। ठीक है जी, ये मैंने बटन एक टैग लिया। ठीक है, इस बटन के अंदर मैं नाम रख लेता हूँ इसका टेस्ट बटन। ठीक है जी, मैंने इसका नाम टेस्ट बटन रख लिया है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये टेस्ट बटन हमारा किस तरह दिखाई देता है, और बाकी जो मटेरियल यूआई के बटन है वो किस तरह दिखाई देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, सेटअप और इंट्रोडक्शन कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मूव टू नेक्स्ट वीडियो।